अगर आपके इंटर में 50, 55 या 60% मार्क्स हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं और आपके कंसल्टेंट ने आपको बोल दिया है कि आपका काम नहीं हो सकता, तो यकीन माने उसने सही बोला है। लेकिन फिर भी अगर आपकी जिद है कि मैं जाना चाहता हूँ और आपकी फैमिली भी आपको बाहर भेजना चाहती है, जो सबसे निकम्मा बच्चा होता है यहाँ पे कुछ नहीं करता, उसके पेरेंट्स कहते हैं इसको बाहर भेज दे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कंट्रीज बता रहा हूँ जहाँ पे आपको लो मार्क्स के साथ जो नालायक बच्चों को यूनिवर्सिटीज एडमिशन भी दे देती हैं और वहाँ पे उनके वीज़ा मिलने के भी चांसेस हैं। अब ये जो बातें इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, जो हमने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बाहर भेजा है, या फिर ये जो यूनिवर्सिटीज़ की, एम्बेसीज की या इमिग्रेशन की ऑफिशियल जो डाटा है, वहाँ से इस वीडियो को जो है वो मैं आपको सोर्स कर रहा हूँ। इस वीडियो में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि अगर आपने बाहर जाना ही है तो आपके पैसे भी बच जाएं और आपके चांसेस ज़्यादा हों कि इस शेंजन कंट्री में या इस यूरोपियन कंट्री में मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो में लास्ट पे मैं एक ऐसा कंट्री भी बताऊंगा जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप है कि वहाँ पे लो मार्क्स वाले बच्चे जा सकते हैं और उसमें बच्चे गए भी हैं। तो क्या स्टिल अभी 2027 के जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो कंट्री सूटेबल है आपके लिए? ये सारा कुछ इस वीडियो में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलेगा और आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। बेशक आपने टाइम ज़ाया कर करके अपने लो मार्क्स लिए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इनका मैं खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे ऑफिस फैसलाबाद है, लाहौर है, और हमने सबसे ज़्यादा बच्चों को यूरोप भेजा है और हमारे पास आपके लिए आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी जो ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कंट्री सजेस्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे कमेंट्स में हर जगह एक ही क्वेश्चन आता है कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम है, तो मुझे कोई ऐसा कंट्री बता दें जहाँ पे मुझे आसानी से वीज़ा मिल जाए। पाकिस्तानियों को हर चीज़ बहुत आसानी से रिक्वायर्ड है, उसके लिए इनको एफर्ट करने की जरा भी ना तो ख्वाहिश है ना ही इनकी जरूरत है। तो क्या आपके पास लो मार्क्स के पास ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ? इन चीजों को अगर आपने कंसिडर कर लिया तो आपके लो मार्क्स के साथ भी आपकी वीजा रेशो जो है वो बेहतर हो सकती है। तो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपने अपना इंटरेस्ट को, अपनी प्रोफाइल को इस कंट्री के अकॉर्डिंगली देखना है, खुद जज करना है। अगर फिर भी समझ नहीं लगती तो आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपको जो है वो एवेलुएट करके प्रोफाइल बता देगी कि इस कंट्री में आपके चांसेस ज्यादा है। देखिए, यूरोप में सिर्फ एडमिशन लेना काम नहीं है, उसके बाद आपको वीज़ा मिलना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट सिस्टम पे आपको एडमिशन नहीं मिलता, बल्कि वो एलिजिबिलिटी देखती हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है। मेरिट और एलिजिबिलिटी में फ़र्क है। मेरिट का मतलब है कि उन्होंने टॉप जो मार्क्स हैं उसके अगेंस्ट लिस्ट बनानी है जो एलिजिबल बच्चे हैं, और एलिजिबिलिटी देखने का मतलब ये है कि अगर आपकी वो चेक पॉइंट्स पूरे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे आके ये सवाल करते हैं कि जी फलाना कंसल्टेंट ये कह रहा है कि 47% मार्क्स पे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल स्वीडन का जो है वो कर दूंगा। तो देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या बिल्कुल भी जो प्राइवेट कॉलेज है वो विदाउट मार्क्स देखे आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी की बेस पे एडमिशन दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, जो कंट्रीज टॉप नॉच हैं, जिसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, नेदरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है या इवन जर्मनी है, तो यहाँ पे आपका वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। आपको इन कंट्रीज को सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। अब जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री है वो है इटली। अब हम बात करते हैं कि इटली क्यों मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है। इटली में यूनिवर्सिटीज जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। अगर आपके 50% मार्क्स हैं इंटर में, एफए में, आईसीएस में, तो इटली की यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी की बेस पे आपको एडमिशन दे सकती हैं। मास्टर्स के लिए आपको मिनिमम 2.5 सीजीपीए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे इटली में एक और चीज जो बहुत ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं वो ये है कि इटली की यूनिवर्सिटीज जब आपको स्कॉलरशिप देती हैं तो वो आपकी इनकम बेस्ड पे है। डीएसयू रीजनल स्कॉलरशिप है या उनकी अपनी जो लोकल फंडिंग है या गवर्नमेंट की फंडिंग है, जिसमें आपको मेरिट की बेस पे जज नहीं किया जाता बल्कि आपकी लो इनकम की बेस पे जज किया जाता है। इससे होता क्या है कि आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, आपको उल्टा 5000 यूरो सालाना तक स्टाइपेंड भी मिलता है, और इसके अलावा आपकी रेजिडेंस के चार्जेस भी खत्म हो जाते हैं। अब ये सारी वो चीजें हैं कि मतलब चौपड़ी और दो दो वो वाला हिसाब है। लेकिन अब यहाँ पे आगे जाके प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इटली ने अपने रूल्स को अपडेट कर दिया है। 2024, 25, 23 में स्टूडेंट चले जाते थे 50% मार्क्स वाले भी, अभी भी जा सकता है 50% मार्क्स वाला, लेकिन शर्त यह है कि एम्बेसी ने अपनी B2 लेवल की रिक्वायरमेंट कर दी आईएलटीएस की या इंग्लिश टेस्ट की। अब उस इंग्लिश टेस्ट में आपका
आइल्स है, पीटी है या टॉफल जो है वो एक्सेप्टेबल है और आपके मिनिमम जो है वो 6 बैंड होने चाहिए। अब 50% मार्क्स और साथ में आइल्स का 6 बैंड, तो ये कम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने किसी वजह से अगर एफएससी में नहीं पढ़ा तो लाजमी नहीं है कि आप 1-1.5 माह में आइल्स भी क्लियर ना कर पाए। तो दूसरी बात ये कि इटली ने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी इंक्रीज किया है। अब स्पॉन्सर भी 4 डिग्री तक हो सकता है और इसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी इंक्रीज होकर अब तकरीबन 33-34 लाख की बन गई है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो लास्ट 3 ईयर्स के आपके एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स भी चेक होंगे। तो स्टिल इटली नालायक बच्चों के लिए एक ऑप्शन है। शर्त ये है कि वो आइल्स करें और उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। इटली पे पूरी वीडियो देखनी है, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अब अगर इटली की वीजा रेशो की बात करें तो ये बहुत फ्लक्चुएट करती है। 2022 में हर बंदे को वीजा मिला आफ्टर कोरोना, 2023 में फिर डाउन गई, 2024 में फिर उन्होंने वीजा इशू किए, 25 की रेशो भी सही रही है। अब जब रिक्वायरमेंट टाइट कर दी है तो सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट इटली में जाएगा। इससे पहले अपॉइंटमेंट की वजह से वहाँ पे बच्चे रुक जाते थे। तो अभी चांसेस हैं लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है 60-40। अगर आपने आइल्स कर लिया तो आपके चांसेस अच्छे, इंटरव्यू आपने अच्छा दे दिया है, आपके मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं, इंटर में बेशक कम मार्क्स हैं, तब भी आपके वीजा के अच्छे चांसेस हैं। अभी इटली के बाद जो सेकंड नंबर पे कंट्री है वो है हंगरी। हंगरी एक पाकिस्तानियों के लिए अच्छी ऑप्शन बन चुका है। कुछ साल पहले हंगरी सिर्फ एक हंगेरियन स्कॉलर स्टाइपेंड है जो इनका स्कॉलरशिप है यूरोप का सबसे बड़ा, सिर्फ उसका मरकज था। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीजा अप्लाई करते थे सेल्फ फाइनेंस पे, लेकिन बहुत कम बच्चों को वीजा मिलता था। करंटली इटली एक अच्छी ऑप्शन है, करंटली हंगरी एक अच्छी ऑप्शन है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को सिर्फ आपकी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इंटर में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपना इंग्लिश इंटरव्यू कंडक्ट करके आपको एडमिशंस दे सकती हैं। और अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया तो एम्बेसी में भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे कम मार्क्स वाले हैं उनको चाहिए कि आइल्स, पीटी या टॉफल जो है वो साथ में कर लें। उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको हो जाता है। एम्बेसी इसकी पाकिस्तान के अंदर है, इसकी एम्बेसी का इंटरव्यू होता है, वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को चेक करते हैं, आपके स्टडी प्लान को चेक करते हैं। अगर आप सिर्फ रट्टा मार के वहाँ पे जा रहे हैं और आपको अपने सब्जेक्ट का नहीं पता, आपकी स्टडी मोटिवेशन क्लियर नहीं है, आपका स्टडी गैप भी 5 साल तक का इजीली एक्सेप्टेबल है, तो तब भी आप जो है वो वीज़ा लेने के आपके अच्छे चांसेस हैं। शर्त ये सिर्फ है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आपने कैसे आंसर करना है। तब इटली, हंगरी भी आपके लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अब जो तीसरी कंट्री है वो रोमानिया। रोमानिया का नाम सुनते ही स्टूडेंट भाग जाते हैं, सर हमने इधर नहीं जाना। भाई रोमानिया भी फुल शेंजन स्टेट है। आपको रोमानिया के वीज़े का मतलब है कि आप बाकी 33 शेंजन कंट्रीज हैं उनमें जा सकते हैं। रोमानिया में इनकम कम है, रोमानिया में लिविंग एक्सपेंस कम है, रोमानिया की ट्यूशन फीस कम है, 2000-3000 यूरो तक आपको जो है वो मिल जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको 5000 यूरो पर ईयर भी मिल जाएगी। मसला ये है कि प्रोफाइल आपकी है नहीं और आप नखरे कर रहे हैं कि जी मैंने रोमानिया में नहीं जाना। रोमानिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रोफाइल वीक है। नॉर्मली रोमानियन यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम 60% मार्क्स लेती हैं, लेकिन अगर आपके 50-60% मार्क्स हैं तो आप रोमानियन लैंग्वेज का जो प्रिपरेटरी कोर्सेज है जिसको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं उसमें एंट्री डाल के भी आप रोमानिया जा सकते हैं। ये वो रूट है जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं या इसको आप यूज कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन इसमें आपके वीजा चांसेस डेफिनेटली कंप्रोमाइज होंगे कि रोमानियन एम्बेसी पूछेगी कि आप क्यों रोमानियन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। इसमें आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं आपकी जुबान सीखना चाहता हूँ, इस कल्चर को, या रोमानिया आपको बहुत ज्यादा पसंद होना चाहिए। तो अगर आपके 60% मार्क्स हैं तब रोमानियन यूनिवर्सिटीज आपको हंस के एक्सेप्ट करेंगी। मैट्रिक और इंटर में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। रोमानिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, स्टेपिंग स्टोन है। रोमानिया की एम्बेसी यहाँ पे है, ई वीजा इसका अप्लाई होता है। अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक है, अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सही है, तब आपका रोमानिया अप्रूव होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इनका भी अप्रूवल जो है वो लैटविया, लिथुआनिया की तरह वहां से आती है। का जो होम कंट्रीज है वो आपकी चेक लिस्ट को जब पूरा देखता है तब आपकी वीजा अप्रूवल देता है। तो रोमानिया को हल्का लेने वाले स्टूडेंट खुद एक्चुअल में हल्के हैं, वो खुद ये समझते हैं कि शायद हम कोई बहुत ज्यादा अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स हैं और हमने रोमानिया नहीं जाना। रोमानिया को अंडर एस्टिमेट ना करें। अब जो नंबर 4 पे मैंने कंट्री रखा है वो है फ्रांस। फ्रांस को देख के आप सरप्राइज होंगे कि यहाँ पे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे तो कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू है। तो सर अब फ्रांस को क्यों कह रहे हैं लोग प्रोफाइल स्टूडेंट्स के लिए? देखें, अगर आपकी मार्क्स कम भी हैं तो फ्रांस में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का मसला ये है कि उनकी फीस ज्यादा है। आपको 20,000, 25,000, 15,000 यूरोज पर ईयर फीस मिलेगी। अब इस फीस के साथ अगर आप नालायक स्टूडेंट भी हैं तो फ्रेंच एम्बेसी या कैंपस फ्रांस इकोनॉमी वाइज भी आपको कंसिडर कर सकता है कि आप इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन फीस की मद में के कंट्री के अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन शर्त यहाँ पे है कि स्टूडेंट का स्टडी कैरियर क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट का स्टडी प्लान, स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है फ्रांस जाने के लिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत दफा ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे, उनके मार्क्स नहीं होते, या वो बहुत जो जीनियस
बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो रट्टा लगा के सिर्फ नंबर नहीं लेते, उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। तो अगर आप कैंपस फ्रांस में अपने स्टडी प्लान को प्रॉपरली जो है वो जस्टिफाई कर दें, उसको इम्प्रेस कर दें, या एम्बेसी के इंटरव्यू में अपने काउंसलर को इम्प्रेस कर दें, और आपने इतनी भारी फीस जो है वो यूनिवर्सिटी की दी हुई है 15,000 यूरो, तो उनको भी तकलीफ होगी कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं या आपको एडमिशन तो मिल चुका है, अगर आगे आपको प्रोसीड नहीं करवाते तो हमारा 15,000 यूरो जो हमारी कंट्री में आपका गया है वो वापस करना पड़ेगा। तो फ्रांस की ऑप्शन लो मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन गरीब बच्चे के लिए नहीं है। आप कहें कि 50% मार्क्स के साथ मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें, मेरा लो फी वाली में एडमिशन करवा दें, तो अगर आप 4,000 5,000 डिपॉजिट दे के जा भी रहे हैं तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। फ्रांस में हमने 47% मार्क्स वाले बच्चे को भी भेजा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि आपने आइल्स साथ में ज़रूर करना है। आइल्स वाले किसी बच्चे की फ्रांस की हमारी रिजेक्शन नहीं है। फ्रेंच एम्बेसी फौरी तौर पे ये देखती है कि ये बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है हमारी कंट्री में, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उसको वीज़ा मिल जाता है। तो फ्रांस के लिए 3 चीज़ें सोच ली। आपके लो मार्क्स, नो प्रॉब्लम। आपका बजट लो है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आपने हाई बजट अपना 45 से 50 लाख आप अपने माइंड में रखें, ये आपका एक्सपेंस आएगा। आइल्स कर लिया, आपके मैक्सिमम चांसेस, तब आप लो मार्क्स के साथ भी फ्रांस जा सकते हैं और आईफल टावर को जाकर देख सकते हैं। अब नंबर 5 पे वो कंट्री जिसका बहुत ज़्यादा मिथ है और जिसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजा है, हमें हमारी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट बन गए हैं, वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया और लटविया को आप 2 साल पहले जाके देखें, हमारे चैनल पे आपको सबसे ज़्यादा लटविया लिथुआनिया की वीडियोस मिलेंगी, सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में लिथुआनिया की सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्यों रूल चेंज हो चुके हैं 2027 में, 2026 में। देखें 2022, 23, 24 में 50% वाले बच्चे, 51% वाले बच्चे ईजिली लिथुआनिया मूव कर जाते थे। इनकी यूनिवर्सिटीज़ इनको एडमिशन दे देती थी। मसला क्या था, उस टाइम पे एप्लीकेंट सिर्फ 10 थे, इस टाइम पे एप्लीकेंट 10,000 हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर दी हैं। विल्नियस यूनिवर्सिटी की बात करें, 75% मार्क्स उनको रिक्वायर्ड है। 5 साल तक का गैप ये कोई भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अब एक्सेप्ट नहीं कर रही। विल्नियस बिजनेस कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, वो भी 75% मांगता है, 60% पे भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर आपके पास आइल्स में अच्छे बैंड है। तो अब उनका क्राइटेरिया इंक्रीज हो गया स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से बच्चा ही इतना अप्लाई कर रहा है। हर कंसल्टेंट आपके पास 50% मार्क्स है, वो जाके कहेगा जी लटविया लिथुआनिया हो जाएगा। अब वो सीन नहीं रहा। सिर्फ LSU या कोई एक आधी यूनिवर्सिटी है जो 50% पे आपको एलिजिबल करती है, लेकिन फिर भी एडमिशन मिलने के चांसेस ना होने के बराबर है। तो मिनिमम 60% आपके मार्क्स चाहिए, साथ में अगर आप आइल्स कर लेते हैं। और कुछ आगे जो फर्दर यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी बच्चों को बिल्कुल ही रोक दिया, वो OMBT टेस्ट है। उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकें वो है क्या। तो लिथुआनिया एक अच्छी ऑप्शन रही थी, लेकिन इस टाइम पे लिथुआनिया एक अच्छी ऑप्शन नहीं है लो मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि या तो वो आइल्स नहीं कर पाएंगे, अगर आइल्स कर भी लिया OMPT टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लिथुआनिया में अब जो है वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप ऐसे कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं जो 2024-23 की वीडियोज या उस सिचुएशन को बता रहा है, तब आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं, आपका माइग्रेसी नहीं अप्रूव होगा। तो लिथुआनिया और लटविया के हवाले से अपने खास करके अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपडेटेड रखें और उसके बाद जो है वो अपने प्रोसेस को करवाएं। वीडियो के अगले सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी इंप्रूवमेंट्स हैं जिसके जरिए आपके वीजा लगने के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। तो अब इस वीडियो को हम रिकैप कर लें। इटली की बात करें, 50% मार्क्स बैचलर के लिए एक्सेप्टेबल हैं, 2.5 CGPA मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज इनकम बेस्ड पे आपको स्कॉलरशिप देती हैं। सेकंड कंट्री आपका हंगरी है, एलिजिबिलिटी बेस्ड इसके एडमिशंस हैं और आपका इंटरव्यू जो एम्बेसी का है वो आपका मैटर करेगा। रोमानिया की बात करें, बहुत ज़्यादा खुद ही लोग जाना नहीं चाहते, तो इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स नहीं है, अंडररेटेड है और ये आपका एक अच्छा गेटवे है यूरोप शेंजन के लिए। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आपके पास बजट ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए, तब लो मार्क्स टेंशन नहीं है और आपके पास जो है वो आपका मोटिवेशन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। लिथुआनिया की बात करें तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आइल्स होना चाहिए, तब आपके जो है वो 2026-2027 में एडमिशन के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब जो अगली वीडियो मेरी होगी वो उसमें लो मार्क्स वाले स्टूडेंट कैसे वीज़ा ले सकते हैं, ये सारे कोई ऐसी 7 बेसिक इंप्रूवमेंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा।